ये है लेह पैलेस। शाही लेह पैलेस एक विशाल, सुंदर दिखने वाला निर्माण है जो पूरे शहर में ऊंचा स्थान रखता है। 15वीं सदी की शुरुआत में लद्दाख के राजा ड्रैगपा बुंगडे ने मुख्य शहर की ओर देखने वाली पर्वत श्रृंखला पर शाही परिवार के लिए एक छोटे निवास के दौरान परिदृश्य विशेष रूप से आश्चर्यजनक होता है जब पहाड़ अक्सर सुनहरे रंग से चमकते हैं। इसके समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के अलावा यह एक मुख्य कारण है कि पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल पर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एपिसोड 1 में हमने सांतोई स्तूपा देखा था और एपिसोड 2 में आज हम लेह पैलेस देखेंगे। लेह के रास्ते लेह पैलेस की तरफ जाते हुए। क्या खाएगा? मैगी? मैगी पीना है? हाँ, मैगी खाएंगे बच्चा पार्टी साथ। मोमोज और मैगी। अब हम कुछ खाने के लिए रुके हैं। हाँ, अभी यहाँ यहाँ हम मैगी खाएंगे। मैगी पूछ लेगा आगे। गाड़ी है इकट्ठा कॉमन रहेंगे अपन। कहाँ है खाने के लिए? दिख नहीं रहा। पूछते हैं कहाँ मिलती है मैगी। हमारे ड्राइवर साहब पूछने जा रहे हैं। उसको आगे कर दो ना। ऊपर है बड़ा। उसको आगे कर दो। अब उन्होंने बताया है कि ऊपर है, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, उनको ऐसी जगह ही चलना जब मैगी मिले इन लोगों को। मैगी ये लेह पैलेस का बोर्ड आ गया है। अभी तक अपन ले लेता है। ओ थोड़ा आराम से वहाँ आ जाओ ना। हम पापा भी अपन ले लेता है ना। बेल देखो, बेल 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 सामने देखिए, बहुत अच्छी बेल है। दिस इज बेल। ये पहाड़। हम लेह पैलेस की तरफ बढ़ते हुए। विरांश, आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है? आपको मजा आ रहा है? हाँ। हैं? आपको स्नो में खेलना है कि आपको सैंड में खेलना है? देखो वहाँ पे स्नो है। यहाँ माउंटेन का कलर अलग है। लगता है को पहाड़ के ऊपर जाना है ना? हाँ, पहाड़ के ऊपर ही जाना है। अपन को पहाड़ के ऊपर ही जाना है कि पापा? हाँ, पहाड़ के ऊपर जाएंगे हम। फंस गई। ओह, अब तो फंस गई गाड़ी। फ्लैग का सिग्निफिकेंस क्यों भैया? हाँ, सब जगह ये रंग बिरंगे जो लगाते हैं। फ्लैट हैं? फ्लैट लगा है ना। ये क्यों लगाते हैं? ये बुद्धिस्ट का है। इसका लगेगा तो बेस्ट ऑफ लक, इसलिए लगा है। मेरा घड़ी का लगा है ना, पीछे देखो ना। ये है लेह पैलेस। देखिए पैलेस। लेह पैलेस को देखने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है। मई से सितंबर के महीने क्रिस्टल स्पष्ट आसमान के नीचे एक जीवंत परिदृश्य का दृश्य प्रदान करते हैं।
किसी भी स्थिति में अक्टूबर के मानसून के बाद के सप्ताहों को भी इस विशाल महल यात्रा को कवर करने के लिए एक अच्छा समय माना जाता है। समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन। प्रवेश शुल्क 25 रुपये प्रति व्यक्ति, भारतीय नागरिक 300 रुपये, विदेशी नागरिक। दुर्भाग्य से लेह पैलेस के भीतर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। आप बस किले के बाहरी हिस्से की तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा में लिखित सहमति है तो आप महल के भीतर तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। लेह का गौरवशाली महल मुख्य लेह शहर में असमो हिल की चोटी पर स्थित है, जिसके नीचे से आकर्षक शहर दिखता है। 15वीं सदी की शुरुआत में लद्दाख के राजा ड्रैगपा बुंगडे ने मुख्य शहर की ओर देखने वाली पर्वत श्रृंखला पर शाही परिवार के लिए एक छोटे निवास के साथ साथ सबसे पहले लेह किलेबंदी का निर्माण किया था। लासा के लोकप्रिय पोटाला पैलेस के साथ समानता साझा करते हुए लेह पैलेस वास्तुकला की मध्ययुगीन तिब्बती शैली का एक अद्भुत नमूना है। ये संरचना गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में काफी गर्म दिखाई देती है। यह महल मिट्टी, लकड़ी, रेत और पत्थरों से बना है और आकार में पोटाला से थोड़ा छोटा है। हालांकि थोड़ा सा खंडहर हो चुका है, लेकिन छोटे छोटे डिब्बे, नक्काशीदार प्रवेश द्वार, विशाल कमरे और विशाल गलियारे ने अपना आकर्षण नहीं खोया है। बड़े गलियारे और कमरे अब प्रदर्शनी झरनों में बदल गए हैं। महल की दीवारों पर इसके मूल समय की भव्यता को दर्शाते हुए आश्चर्यजनक भित्ति चित्र देखना न भूलें। शाही लेह पैलेस एक विशाल, सुंदर दिखने वाला निर्माण है जो पूरे शहर में ऊंचा स्थान रखता है। बाहरी दीवारों में काफी ढलान है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ उनकी गहराई तेजी से कम होती जाती है। 1854 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार लेह देखा तो उन्होंने इस महल का सबसे पहला व्यापक विवरण दिया। लगभग हर यात्री ने इस महल के आयामों और भव्यता के बारे में टिप्पणी की थी। महल के अंदर आपको अधिक साइनेज की सहायता के बिना घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। भटकाव होना काफी आसान है, ठीक से पता नहीं चल पाता कि आप इमारत के अंदर कहाँ हैं, लेकिन कुछ दृढ़ता के साथ ऊपरी स्तरों तक अपना रास्ता ढूंढना संभव है जहां पत्थर का निर्माण सरल मिट्टी की ईंट संरचनाओं के लिए रास्ता बनाता है। महल के अंदर एक मंदिर है। इसमें देवी डुक्का, सफेद छत्र की महिला, सीतपत्र, 1000 हाथ और पैर वाली देवी को प्रतिष्ठित किया गया है। मंदिर लखांग में डुक्का गडुग्स डीकर की एक प्लास्टर तस्वीर शामिल है, जिसे व्हाइट पैरासोल की महिला भी कहा जाता है, जो देवी तारा की विजयी 1000 सशस्त्र छवि है। नौ मंजिला विशाल इमारत का वास्तुशिल्प डिजाइन इंगित करता है कि यह एक योद्धा के आवासीय स्थान के बजाय एक प्रशासनिक निर्माण था। इस महल के डिजाइन और संरचना में महत्वपूर्ण योगदान चंदन अली सिंह नामक एक कुशल शिल्पकार का था। महल का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों जैसे चट्टान, लकड़ी, जुनिपर, चिनार और विलो, धूप में सुखा गई रेत की ईंटों के साथ साथ माकलक वाटरप्रूफिंग मिट्टी से किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पत्थरों को फ्यांग गांव में वॉफे लेन नामक प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया था, जबकि लोग एक चरण से दूसरे चरण तक एक लंबी लाइन में खड़े होते थे, फिर चीजों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करते थे। महल का मुख्य प्रवेश द्वार इसके पश्चिम की ओर स्थित है और यह एक विस्तृत लकड़ी के बरामदे से बना है जिसमें 3 शेर हैं, जो सेंगे नामग्याल के नाम और विरासत से मेल खाते हैं। छत्र और माउंट पर विस्तृत रूप से नक्काशी की गई है, जिन पर अभी भी पेंट के निशान हैं, और उनका डिजाइन वानला में मंदिर के बरामदे और पारंपरिक 17वीं शताब्दी की ब्लॉसम शैली के बीच स्थित प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि महल का निर्माण पूरा होने के बाद राजा सेंगे नामग्याल ने अपने मुख्य राजमिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संरचना कहीं और दोहराई न जाए।
लेह पैलेस का दौरा करने से न केवल लद्दाख के शाही इतिहास की झलक मिलती है, बल्कि इसके आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य और क्षेत्र में तिब्बती और भारतीय संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण की सराहना करने का अवसर भी मिलता है। तो अब हम लोग हैं जय पैलेस पे, लेह पैलेस पे। लेह पैलेस के सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट उस पे है लेह पैलेस पे हम लोग। ये देखिए, ब्यूटी। जल्दी जल्दी देखो, इधर देखो। लेह पैलेस के मुख्य आकर्षणों में से एक लेह शहर और स्टॉक कांगड़ी और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं सहित आसपास के हिमालयी पहाड़ों का मनोरम दृश्य है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान महल का दृश्य विशेष रूप से आश्चर्यजनक होता है। लेह पैलेस से दृश्य वास्तव में मनमोहक है और आसपास के परिदृश्य का अद्भुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। जब आप महल में खड़े होते हैं और उसके ऊंचे स्थान से बाहर देखते हैं, तो आप देखने की उम्मीद कर सकते हैं। लेह पैलेस लेह शहर के सामने एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए आपको पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। आप पारंपरिक लद्दाखी वास्तुकला को सपाट छत वाले घरों, संकरी गलियों और नीचे शहर के हलचल भरे जीवन के साथ देख सकते हैं। यह महल लेह को घेरने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करता है। आपको दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देंगी, जिनमें स्टॉक कांगड़ी और अन्य प्रमुख चोटियां शामिल हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान परिदृश्य विशेष रूप से आश्चर्यजनक होता है, जब पहाड़ अक्सर सुनहरे रंग से चमकते हैं। इसके समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के अलावा यह एक मुख्य कारण है कि पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल पर आते हैं। फोटोग्राफर विशेष रूप से आश्चर्यजनक परिदृश्य शॉट्स कैप्चर करने के लिए इस स्थान को स्वर्ग मानते हैं। इस पर निर्भर करते हुए कि आप महल में कहाँ खड़े हैं, आप कुछ मठों को भी देख सकते हैं जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। लद्दाख कई बौद्ध मठों का घर है और उनमें से कुछ महल से दिखाई दे सकते हैं। लेह पैलेस से दृश्य न केवल एक अद्भुत दृश्य है, बल्कि लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता और ऊबड़ खाबड़ इलाके की सराहना करने का अवसर भी है। तो हमने आखिरकार लेह पैलेस का पूरी तरह से पता लगाया कि यह ऐतिहासिक क्यों है। अब हम लौट रहे हैं और हमारी अगली यात्रा गुम्पा मठ और लेह बाजार देखने की है।